हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के लेटेस्ट एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंपीरियल एडवाइजर और किन्मू की टीम डाक्शियन के माउंटेन अरीना पे आ चुकी थी, जहाँ जाने के बाद पता चला कि इस जगह पे तो इंपीरियल एडवाइजर को मारने के लिए ट्रैप बिछाया गया है। ऊपर से जितने भी रेबेलियन सेक्ट के मास्टर्स थे वो सभी भी इस जगह पर मौजूद थे और इन सभी का एक साथ यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद बस एक ही था, और वो था किसी भी हाल में इंपीरियल एडवाइजर को खत्म करना, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर रिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सभी सेक्ट्स को मिटाना चाहता है। मगर ये सभी सेक्ट मास्टर्स इंपीरियल एडवाइजर के इस रिफॉर्म से जरा भी खुश नहीं। इंपीरियल एडवाइजर को मारने के लिए लास्ट एपिसोड में प्रीवियस एरा के तीनों एक्सपर्ट्स ने भी अपने आप को रिवील कर दिया था। मगर लास्ट एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि किन्मू ने इंपीरियल एडवाइजर का इशारा मिलते ही टेलीपोर्टेशन फ्लैग को बड़े ही कूल अंदाज में बाहर निकाल लिया था। तो अब इस एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम इंसेक्ट आर्मी की मास्टर और उसकी डिसाइपल को देखते हैं, जो यहाँ पे किसी भी वक्त फाइट करने के लिए तैयार थी। तभी ड्यूकोई डीमन कल्ट के एक बंदे को आगे का काम करने के लिए इशारा करते हैं, तो इशारा मिलते ही डीमन कल्ट का बंदा टेलीपोर्ट हो गया। उतने में ही इस जगह पे फ्लेम नेशन की आर्मी जंग के लिए तैयार होने लगी। साथ ही साथ हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जाइंट्स को भी अचानक से आते हुए देखते हैं, जो जाइंट्स मेटल आर्मर से कवर थे, इसलिए यकीनन ये फ्लेम नेशन की आर्मी का हिस्सा है जो हमें पहली बार देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे फ्लेम नेशन की आर्मी को एक्शन में आते हुए देख रेबेलियन आर्मी भी तैयार हो गई। मगर इन्हें क्या पता था कि अब इन लोगों के साथ जो होने वाला है वो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये लोग यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को डबल क्रॉस करने की प्लानिंग करके आए थे, मगर अब इनके ही साथ डबल क्रॉस होने वाला है, क्योंकि उसी वक्त अचानक से काफी सारे टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स एक एक करके अपीयर होते हुए पूरे माउंटेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिस टेलीपोर्टेशन फ्लैग की वजह से नेशन की आर्मी टेलीपोर्ट होकर डाक्शियन सिटी में इंटर कर गई, जो देख के लॉन्ग जियानन कहने लगी ये तो डीमन कल्ट का टेलीपोर्टेशन फ्लैग है, मतलब यहाँ पे डीमन कल्ट फ्लेम नेशन के साथ मिला हुआ है। जो कहने के बाद वो चिल्लाते हुए कहने लगी यहाँ पे डीमन कल्ट के लोग आ चुके हैं। डीमन कल्ट का सुनते ही सभी लोग हैरान होते हुए पैनिक करने लगे, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा अलर्ट भी हो गए, क्योंकि डीमन कल्ट की टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डीमन कल्ट जब भी एक्शन लेता है तो कोई भी बच नहीं पाता। उतने में ही डीमन कल्ट के बहुत सारे वॉरियर्स आसमान में टेलीपोर्टेशन फ्लैग को लेके अपीयर हो गए, जो सीधा टेलीपोर्टेशन फ्लैग को यूज करते हुए पूरे के पूरे माउंटेन को ही टेलीपोर्ट कर देते हैं, जिसको देखने के बाद रेबेलियन आर्मीज के होश उड़ गए। उतने में ही ड्यूकोई फ्लेम नेशन की आर्मी के साथ मिलकर डाक्शियन सिटी पे फुल पावर से अटैक कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे एक खूनी बैटल शुरू हो गया, जो बैटल डाक्शियन सिटी के साथ साथ रेबेलियन आर्मी को भी तबाह करने लगी। इस फाइट में काफी सारे फ्लेम नेशन के सोल्जर्स भी मारे जा रहे थे। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा था वो ये जाइंट्स थे। इन लोगों ने लिटरली इंसेक्ट सेक्ट के लीडर को भी खत्म कर दिया था। मरने से पहले इंसेक्ट सेक्ट की लीडर ने अपनी डिसाइपल को यहाँ से भागने को कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी डिसाइपल यहाँ पे बेरहमी से मारी जाए, लेकिन उसकी डिसाइपल उसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, मगर उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया था। ऊपर से उसकी मास्टर भी अब यहाँ पे मारी जा चुकी है, इसलिए उसका यहाँ पे रुक के कोई भी फायदा नहीं, तो इसी वजह से वो इस जगह से भागने लगी। इधर दूसरी तरफ बहुत ही दूर एक खाली जगह पे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन अपीयर हो गया, और ये माउंटेन वही अरीना था जहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर और रेबेलियन फोर्स के टॉप लीडर्स मौजूद है, जो अब डीमन कल्ट के टेलीपोर्टेशन टेक्निक को पहचान चुके थे। इसलिए ये लोग कहने लगे ये तो 3 ग्रेट फैक्शंस में से एक डीमन कल्ट है, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उनके इसी बात के साथ हम यहाँ पे माउंटेन के चारों तरफ हजारों की तादाद में डीमन कल्ट के एक्सपर्ट्स को मौजूद देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डीमन कल्ट के वॉरशिप्स भी मौजूद थे। ये सब देख के इमोशन पैलेस की मास्टर निंग यूडी कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि माइटी डीमन कल्ट भी इंपीरियल एडवाइजर का कुत्ता बन जाएगा। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक अटैक आकर उसके गले के आर पार हो गया, जिस वजह से वो पल भर में ही यहाँ पे मारी गई। यह अटैक इतना तेज था कि निंग यूडी को इसे डॉज करने का समय ही नहीं मिला, जो देख के उसके लोग उसके लिए फिक्र करने लगे। उतने में ही हम यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं, जो कहने लगे तुम लोगों को मिटाने की शुरुआत मैंने निंग यूडी से शुरू कर दी है। दरअसल ये अटैक और किसी ने नहीं इंपीरियल एडवाइजर ने किया था। उसी वक्त किन्मू आगे आते हुए कहने लगा तुम लोग यहाँ पे मार्शल वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक कर रहे थे, इसलिए डीमन कल्ट को बीच में आना पड़ा। अगर तुम लोग मार्शल वर्ल्ड के रूल्स को ब्रेक ना करते तो फिर यहाँ पे डीमन कल्ट को नहीं आना पड़ता। जो देखने के बाद हीलर डाउकवन इंपीरियल एडवाइजर से कहने लगा अच्छा तो तुम यहाँ पे बस इंजर्ड होने का दिखावा कर रहे थे। जो सुनते ही सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ लोग इंपीरियल एडवाइजर पे हमला भी करने लगे, मगर इंपीरियल एडवाइजर एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट मूव परफॉर्म करते हुए इन लोगों को खत्म कर चुके। तो इमॉर्टल टियान कहने लगी इंपीरियल एडवाइजर की ताकत पिछली बार से ज्यादा लग रही है, कहीं इंपीरियल एडवाइजर ने उस वक्त अपनी ताकत हाइड करके तो नहीं रखी थी। इमॉर्टल टियान उस वक्त की बात कर रही है जब इंपीरियल एडवाइजर को इन तीनों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे अगर मैंने उस वक्त अपनी पूरी ताकत दिखाई होती तो भला मैं तुम सभी रेबेलियंस को आज एक साथ कैसे गैदर कर पाता। जो कहने के बाद वो किन्मू को इशारा करते हैं, तो किन्मू भी इशारे को समझते हुए यहाँ पे डीमन कल्ट के दोनों गार्डियंस को समन कर लेता है, जो पल भर में ही किन्मू और उसकी टीम को इस जगह से टेलीपोर्ट करके दूर भेज देती है। जो
देख के प्रीवियस एरा के तीनों एक्सपर्ट्स काफी हैरान हो चुके। इधर इंपीरियल एडवाइजर रेबेलियन मास्टर से कह रहे थे कि तुम लोगों ने मार्शल वर्ल्ड के रूल्स को चुना था, इसलिए अब मैं यहाँ पे तुम लोगों से अकेला ही फाइट करूंगा। अब इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके एक माउंटेन पे आया जहाँ पे किन्मू की टीम आकर लैंड कर चुकी। लैंड होने के बाद सीनियर यून कहने लगा कि आखिर अब यहाँ पे क्या हुआ, आखिर हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए। उसका ये कहना ही था कि तभी सिस्टर यूवी परेशान होते हुए कहने लगी इंपीरियल एडवाइजर अब वहाँ पे अकेले है, पता नहीं अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जिसपे किन्मू कहता है इंपीरियल एडवाइजर ने कुछ सोचकर ही अकेले लड़ने का फैसला किया होगा। वैसे भी इंपीरियल एडवाइजर इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर और कल्टिवेटर है, इसलिए तुम लोगों को इंपीरियल एडवाइजर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जो कहने के बाद किन्मू माउंटेन के एज पे बड़े ही कूल अंदाज में आराम से बैठ गया। किन्मू को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इन सब चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उतने में ही सीनियर शन किन्मू को अंकल मास्टर कहते हुए पूछने लगा कि क्या आपने ही हमें यहाँ पे टेलीपोर्ट किया। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी इन लोगों के पीछे दोनों गार्डियंस अपीयर हो गए, जिन्हें देखकर ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि दोनों गार्डियंस ने इन्हें इतनी तेजी से टेलीपोर्ट किया था कि टेलीपोर्ट होते वक्त ये लोग उन्हें देख भी नहीं पाए थे। उतने में इस जगह पे डीमन कल्ट के और भी मास्टर्स अपीयर होने लगे। साथ ही साथ यहाँ पे सॉर्ड हॉल, क्राफ्ट हॉल और बाकी के सभी हॉल्स के मास्टर्स भी आ गए। अब ये सब देखने के बाद सीनियर यून अपने साथियों को इशारा करते हुए कहने लगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं देखा। सीनियर यून का साथ यहाँ पे सिस्टर यूवी और उसका स्लेव भी दे रहा था, सिवाय सीनियर शन के, क्योंकि सीनियर शन एक प्राइडफुल बंदा है जो आसानी से किसी के सामने नहीं झुकता। उतने में ही सॉर्ड हॉल का मास्टर यहाँ पे अपने चेहरे को रिवील कर चुका, जिसे देखते ही सीनियर शन हैरान होते हुए कहने लगा कि ये तो सॉर्ड टीचर जियानचेंग आप हो। जो सुनके सीनियर यून डरते हुए कहने लगा भाई अगर तुझे बोलना ही था तो इतनी जोर से बोलने की क्या जरूरत थी, क्या तू खुद के साथ हमें भी यहाँ पे मरवाना चाहता है। जो सुनके किन्मू कहने लगा कि किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं, सभी लोग रिलैक्स रहो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम लोग सेफ हो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी डीमन कल्ट के सभी एक्सपर्ट्स कहने लगे होली लीडर और होली सेंटेस को हमारा रिस्पेक्ट, हम सभी यहाँ पे आपको सर्व करने के लिए तैयार है। जो सुनके किन्मू कहता है कि आप लोगों को फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दोस्तों के लिए ये नया है, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा अजीब महसूस करेंगे। अब जैसे ही किन्मू के दोस्तों को पता चला कि डीमन कल्ट जैसे महान फैक्शन का लीडर और कोई नहीं किन्मू है, तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो गए। तभी किन्मू अपने लोगों से कहने लगा मेरे दोस्त काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए इन्हें अगर आप डीमन कल्ट का हिस्सा बनाना चाहो तो पूछ सकते हो। जो सुनके स्वॉर्ड मास्टर अपनी तलवार लेके किन्मू के दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा और किन्मू से पूछने लगा अगर ये लोग डीमन कल्ट ज्वाइन करने से मना कर दे तो फिर हम क्या करेंगे। जिसपे किन्मू कहने लगा अगर ये लोग मना करते हैं तो फिर इन्हें इसी खूबसूरत वादी में दफन होना होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्त घाटे का सौदा करेंगे, क्योंकि ये टैलेंटेड के साथ साथ होशियार भी है। जो सब कहने तक स्वॉर्ड मास्टर सीनियर यून के काफी करीब आ चुके थे, इसलिए उन्हें देखते ही सीनियर यून की हवा टाइट हो गई और वो तुरंत ही कहने लगा कि मैं तो होली लीडर का दोस्त हूँ, इसलिए जाहिर है कि मैं कब से डीमन कल्ट का हिस्सा बन चुका हूँ। जो देख के सीनियर शन कहने लगा डीमन कल्ट इंपीरियल एडवाइजर के साथ है, प्लस होली लीडर मेरे अंकल मास्टर है, इसलिए मेरे पास डीमन कल्ट ना ज्वाइन करने का कोई भी वजह नहीं। जो देख के सिस्टर यूवी भी कहने लगी जब मेरे साथी डीमन कल्ट को ज्वाइन करने के लिए राजी है तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ, इसलिए मैं भी डीमन कल्ट को ज्वाइन करूंगी। जो कहने के बाद वो सियून से कहने लगी आखिर तुम यहाँ पे कुछ कहती क्यों नहीं, क्या तुम्हें यहाँ पे मरना है। जिसपे सियून कहने लगी सीनियर मैं तो पहले से ही डीमन कल्ट का हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं ही डीमन कल्ट की होली सेंटेस हूँ। जो सुनकर किन्मू के दोस्तों को एक और बड़ा झटका लगा। इधर इंपीरियल एडवाइजर रेबेलियन लीडर से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तुमने मुझे मार्शल वर्ल्ड के रूल्स के साथ फाइट करने को कहा था तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे अकेला आया। मगर तुम लोग तो एक नंबर के कमीने हो, तुम लोग जिस मार्शल वर्ल्ड को बचाने की बात कर रहे हो तुम उसी के ही रूल्स को तोड़ रहे हो। मगर अब जैसा कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो क्या किसी में मुझसे फाइट करने की हिम्मत है, अगर है तो वो मेरे सामने आए और मुझसे फाइट करे। इंपीरियल एडवाइजर के इसी बात के साथ हम इधर सीनियर शन को देखते हैं, जो आगे आते हुए किन्मू से कहने लगा इंपीरियल एडवाइजर अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, इसलिए अंकल मास्टर प्लीज आप डीमन कल्ट के कुछ एक्सपर्ट्स को भेजकर इंपीरियल एडवाइजर की हेल्प कीजिए। जिसपे किन्मू कहने लगा कि हम यहाँ पे बस इंपीरियल एडवाइजर के लिए ओपनिंग क्रिएट करने आए थे, जो कि हम कर चुके, इसके अलावा अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाले। अभी किन्मू का ये कहना ही था कि तभी इंपीरियल एडवाइजर ने रेबल लीडर से फाइट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से हमें यहाँ पे काफी सारे अटैक्स लाइट फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये अटैक्स बहुत ही ज्यादा फास्ट किए जा रहे थे, साथ ही साथ ये अटैक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन सील फॉर्मेशन होने की वजह से उसका इम्पैक्ट बाहर की तरफ नहीं हो रहा था। इन सब चीजों को देख के किन्मू कहने लगा डीमन कल्ट के अचानक अपीयरेंस की वजह से रेबल लीडर्स का ध्यान भटक गया होगा और इंपीरियल एडवाइजर जैसे एक्सपर्ट्स के सामने दुश्मन की नजर हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन आपकी जान ले सकती है। जो कहने के बाद किन्मू इंपीरियल एडवाइजर की फाइट को देखने के लिए डिवाइन आई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि उसके लिए ये फाइट एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। किन्मू इस फाइट को देखकर बहुत कुछ सीख सकता है, मगर डिवाइन आई टेक्निक का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे इस फाइट को देखने के लिए इनफ नहीं।
नहीं, जिस वजह से किन्मू ने अज़ुर ड्रैगन आई को एक्टिवेट कर लिया। ये डिवाइन आई टेक्निक का ही फॉर्म है, बट अभी भी किन्मू इंपीरियल एडवाइजर की फाइट को देखने के कैपेबल नहीं, क्योंकि किन्मू का लेवल अभी यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए वो डिवाइन आई टेक्निक के फुल पावर को अनलिश नहीं कर सकता। मगर उतने में ही किन्मू का विजन क्लियर होने लगा और अब किन्मू यहाँ पे क्लियरली इंपीरियल एडवाइजर की फाइट को देख पा रहा था, जहाँ उसे देखने को मिला कि बैगरसेट का मास्टर इंपीरियल एडवाइजर पे अटैक कर रहा है, मगर इंपीरियल एडवाइजर उसके सभी अटैक्स को डॉज करते जा रहे थे। जो देखने के बाद बैगरसेट के मास्टर ने इंपीरियल एडवाइजर पे अपने पाम से हमला करने की कोशिश की, मगर बैगरसेट के मास्टर की ये कोशिश यहाँ पे बेकार हो जाती है, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर का एक ही अटैक बैगरसेट के मास्टर को ढेर करने के लिए काफी था। इंपीरियल एडवाइजर ने जैसे ही बैगरसेट के मास्टर का खेल खत्म किया, वैसे ही हीलर डाउकवान स्मोक फैलाते हुए नेदरसेट के लोगों के साथ मिलकर उन पे हमला कर चुके। हीलर डाउकवान ने अटैक करने से पहले एक मेडिसिन भी खा लिया था, जो हीलर डाउकवान के एनर्जी को बढ़ाने में काम आती है, लेकिन ये सभी मिलकर इंपीरियल एडवाइजर को छू भी नहीं पाते। उल्टा इंपीरियल एडवाइजर ही इन पे काउंटर अटैक करते हुए इन्हें खत्म करने लगे। इंपीरियल एडवाइजर इन लोगों से फाइट करते वक्त बहुत ज्यादा फियर्स थे। इधर अचानक से सब कुछ विजिबल होता हुआ देख किन्मू सोचने लगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, भला मुझे सब कुछ अचानक से कैसे दिखने लगा। मेरा लेवल तो डिवाइन आई टेक्निक को फुल पावर पे यूज करने के लिए अभी इनफ नहीं। जब किन्मू ये सब बोल रहा था तब किन्मू की आंख ग्रीन से रेड हो चुकी थी, जिसमें किन्मू किसी डीमन की तरह दिख रहा है। मगर तभी किन्मू को पता चला कि उसकी आंखों को कोई इस फाइट को देखने के लिए कंट्रोल कर रहा है, और ये और कोई नहीं डीमन किंग डूटियान था, जिसे किन्मू ने भी महसूस कर लिया। इसलिए वो मनी मन सोचते हुए कहने लगा, शायद डीमन किंग डूटियान ने अपने कॉन्शियसनेस को मेरे सोल सी में छुपा दिया होगा, मगर मुझे फिलहाल तो कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर डीमन किंग डूटियान को पता चल गया कि उसके बारे में मुझे पता चल चुका है तो फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कि डीमन किंग डूटियान यहाँ पे मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करे, और अगर ऐसा हुआ तो मैं डीमन किंग डूटियान को रोक नहीं पाऊंगा। वैसे भी पिछली मर्तबा ग्रैंडपा मू ने डीमन किंग डूटियान से मुझे बचाया था, मगर अभी मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी मदद कर सके, इसलिए फिलहाल मुझे कुछ ना पता होने का दिखावा करना होगा। इस डीमन किंग डूटियान को वक्त आने पे तो मैं देख लूंगा। उसके इसी बात के साथ इधर काफी सारे एक्सपर्ट्स इंपीरियल एडवाइजर पे एक साथ हमला कर देते हैं, जो देखते ही इंपीरियल एडवाइजर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक कर देते हैं, और ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि आसमान के बादल को भी चीर चुका, जो किन्मू और उसकी टीम हैरान होते हुए देख पा रही थी। तभी हमें जानने को मिला कि इंपीरियल एडवाइजर के स्लैश अटैक की वजह से एक डिवाइन ब्रिज रियलम का शॉर्ट प्रैक्टिशनर बीच से कट के मारा गया, जो सीन सच में काफी ब्रूटल था। तभी इंपीरियल एडवाइजर बहुत ही तेजी से बाकी लोगों को मारने जाने लगे, लेकिन बीच में ही इमॉर्टल टियान आ गई, जो इंपीरियल एडवाइजर का रास्ता रोकते हुए उनपे अपने इंसेक्ट्स से हमला कर देती है। ये इंसेक्ट्स वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अगर इंपीरियल एडवाइजर की जगह पे यहाँ पे कोई और डिवाइन ब्रिज रियलम का एक्सपर्ट होता तो वो यकीनन इन इंसेक्ट्स का शिकार बन जाता, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर अपने शॉट को ड्रॉ करते हुए इन इंसेक्ट्स के साथ साथ इमॉर्टल टियान के ऊपर भी हमला कर देते हैं। साथ ही साथ वो कहने लगे, इंसेक्ट कंट्रोलिंग मेथड एक्सटर्नल चीजों पे बेस्ड है, भले ही आपने इस मेथड को कितना भी परफेक्शन तक मास्टर किया हो, लेकिन ये मेरी शॉट से इंफीरियर नहीं। इंपीरियल एडवाइजर के इस अटैक को इमॉर्टल टियान ब्लॉक नहीं कर पाती और खून की उल्टियां करते हुए पीछे जाने लगती है। अब इससे पहले कि इंपीरियल एडवाइजर इमॉर्टल टियान पे एक और अटैक कर पाते, उसी वक्त स्वॉर्ड मास्टर ली इंपीरियल एडवाइजर पे अटैक कर देते हैं। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि इंपीरियल एडवाइजर तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप वाकई में लाजवाब है। तो इंपीरियल एडवाइजर इमॉर्टल टियान के स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए कहने लगे, मेरी स्वॉर्डमैनशिप कितनी भी लाजवाब क्यों ना हो, मगर फिर भी ये 14 बेसिक मूव्स पे ही बेस्ड है। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर स्वॉर्ड मास्टर ली के स्वॉर्ड को उनके हाथ से दूर कर देते हैं, और ये चीज एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी स्वॉर्ड मास्टर के स्वॉर्ड को उसके हाथ से अलग कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जिसके बाद वो स्वॉर्ड मास्टर ली को पीछे पुश करते हुए उनके स्वॉर्ड पे अपने स्वॉर्ड से स्टैब करने लगे, जिस वजह से स्वॉर्ड मास्टर ली की स्वॉर्ड उनके बॉडी में घुस गई, और स्वॉर्ड मास्टर ली यहाँ पे घायल होते हुए पीछे जा गिरे। हालांकि स्वॉर्ड मास्टर ली ने यहाँ पे स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश तो की थी, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए दर्जनों लोगों पे टूट पड़े। इंपीरियल एडवाइजर की स्वॉर्ड जहाँ पे भी जाती बस तबाही मचाती, जिस किसी से भी टकराता वो मारा जाता या फिर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता। यहाँ कोई भी इंपीरियल एडवाइजर के रैम्पेज को रोक नहीं पा रहा था। इंपीरियल एडवाइजर इस जगह पे अपनी ताकत का फुल डोमिनेशन दिखा रहे थे। इंपीरियल एडवाइजर अकेले मार्शल वर्ल्ड के दर्जनों एक्सपर्ट्स पे भारी थे। अब यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर की नजर कॉप्स इमॉर्टल सेट के मास्टर पे गई, जो इस जगह पे अपने फ्लाइंग कॉप्स का यूज करते हुए इंपीरियल एडवाइजर पे हमला कर देता है। तो इंपीरियल एडवाइजर फ्लाइंग कॉप्स का मुकाबला करते हुए कहने लगे, तुम तो कॉप्स इमॉर्टल सेट के मास्टर हो, तुमने कई सारे बेगुनाहों को मार के उन्हें अपना पपेट बना लिया, इसलिए तुम तो मरना डिजर्व करते हो। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर ने कॉप्स इमॉर्टल सेट के मास्टर का गला धड़ से अलग कर दिया, जो देख के नेदर सेट का मास्टर उछलते कूदते इंपीरियल एडवाइजर पे अटैक करने आ गया। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, तुम्हारे गुनाह भी कॉप्स इमॉर्टल सेट के मास्टर से कम नहीं, तुमने भी इंपीरियल एकेडमी के स्कॉलर्स को अनडेड रियलम में भेज दिया, जहाँ काफी सारे स्कॉलर्स मारे गए, इसलिए तुम्हें भी उनकी आत्मा के सुकून के लिए मरना होगा। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर नेदर सेट के मास्टर का भी काम तमाम कर चुके, जिसके बाद धर्मा किंग यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को अपने डोमेन में ट्रैप कर चुका, जिस वजह से लॉर्ड मा को यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर पे हमला करने का मौका मिल गया, इसलिए वो सीधा जाके इंपीरियल एडवाइजर पे अटैक
अटैक कर देते हैं। इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ जाने का फैसला लॉर्ड माँ के लिए बिल्कुल भी फायदे का नहीं। अब लॉर्ड माँ के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे कि लॉर्ड माँ तुम एक अच्छे मिनिस्टर थे जिसने आम लोगों की बहुत हेल्प की है और हमेशा लोगों के भले के लिए काम किया है। तुम मेरी नजर में एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हो, मगर तुमने एंड मोमेंट में सही फैसला नहीं लिया, इसलिए अब तुम्हें भी यहाँ पे मरना होगा। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर लॉर्ड माँ के स्वॉर्ड को ब्रेक करते हुए उन्हें भी यहाँ पे खत्म कर देते हैं, जिस वजह से धर्मा किंग का डोमेन भी यहाँ पे ब्रेक हो गया। जो देख के अब धर्मा किंग यहाँ पे खामोश नहीं बैठता, वो यहाँ पे अपनी ताकत को अनलिश करते हुए इंपीरियल एडवाइजर पे हमला करने चला गया। दरअसल धर्मा किंग व्हाइट नेशन का एग्जाइल्ड रूलर है, मगर उसका नेशन भी इंपीरियल एडवाइजर के रिफॉर्म के चपेट में आ गया। अब इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे पुराने नेशंस को सुकून से हिस्ट्री बुक में अच्छी इमेज के साथ रहने देना चाहिए, मगर तुम की अपने नेशन को रिस्टोर करने की नाकाम कोशिश में अपने ही आवाम को सैक्रिफाइस कर चुके, तो अब तुम्हें भी मरना होगा। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर धर्मा किंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से 2-4 हैमर की तरह वार करते हुए उसे खत्म कर देते हैं। अब इंपीरियल एडवाइजर के अटैक्स इतने ज्यादा फियर्स हो चुके थे कि उनके अटैक्स का इम्पैक्ट बाहर भी होने लगा, जिस वजह से चट्टानें टूटने लगी। वही अंदर की तरफ इंपीरियल एडवाइजर एक एक करके तेजी से सभी रेबेलियंस एक्सपर्ट्स को खत्म करते जा रहे थे। इंपीरियल एडवाइजर के स्वॉर्ड का मुकाबला यहाँ पे कोई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंपीरियल एडवाइजर की स्वॉर्ड इस एरा की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है। इंपीरियल एडवाइजर को इतने प्रिसाइसली स्वॉर्डमैनशिप को परफॉर्म करता हुआ देख के किन्मू भी हैरान था। इंपीरियल एडवाइजर की स्वॉर्ड टेक्निक्स कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करती है, जो इंपीरियल एडवाइजर को स्वॉर्ड इंटेंट को एक्सट्रीम लेवल पे यूज करने में हेल्प करती है, और यही चीज इंपीरियल एडवाइजर के स्वॉर्ड को करंट एरा की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड बनाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रीवियस एरा के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड की बात की जाए तो वो ग्रैंडपा विलेज चीफ के पास है। ग्रैंडपा विलेज चीफ की स्वॉर्ड टेक्निक्स मैप की तरह काम करते हुए माउंटेन्स और रिवर्स को कवर करती है, जो विलेज चीफ की स्वॉर्ड टेक्निक को मैजेस्टिक और पावरफुल बनाती है। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इंपीरियल एडवाइजर भले ही करंट एरा का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर है, मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो विलेज चीफ को सरपास कर चुका है। इंपीरियल एडवाइजर अभी भी विलेज चीफ के बराबर नहीं, क्योंकि विलेज चीफ ने स्वॉर्ड डाउ को अंडरस्टैंड कर लिया है, जो स्वॉर्डमैनशिप का पिनाकल होता है। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर अभी तक स्वॉर्ड डाउ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में इंपीरियल एडवाइजर ने तब बताया था जब वो डाजू कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने गए थे। इधर हम स्वॉर्ड हॉल के मास्टर को देखते हैं, जो इंपीरियल एडवाइजर की टेक्निक्स को देखकर स्वॉर्डमैनशिप को और भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके, और वो यहाँ पे एक पेड़ को भी पल भर में ही काट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं, जो गाजर मूली की तरह रेबल एक्सपर्ट्स को काटते जा रहे थे। जो देख के मिस्टीरियस मैन तुरंत ही इंपीरियल एडवाइजर पे अपने डबल स्वॉर्ड से अटैक करने लग चुका, लेकिन इंपीरियल एडवाइजर मिस्टीरियस मैन के हर एक अटैक को आसानी से ब्लॉक कर ले रहे थे। साथ ही साथ वो यहाँ पे मिस्टीरियस मैन पे काउंटर अटैक भी करने लगे, मगर वो यहाँ पे मिस्टीरियस मैन से बाकी लोगों के मुकाबले नरमी के साथ लड़ रहे थे, जो चीज किन्मू भी देख लेता है। इसलिए वो सोचने लगा कि आखिर इंपीरियल एडवाइजर इस बंदे के साथ सीरियस होकर फाइट क्यों नहीं कर रहे, कहीं ये बंदा इंपीरियल एडवाइजर का कोई करीबी तो नहीं। अभी किन्मू का ये सोचना ही था कि तभी इंपीरियल एडवाइजर ने अपना स्वॉर्ड मिस्टीरियस मैन के बॉडी में पियर्स कर दिया, लेकिन वो यहाँ पे मिस्टीरियस मैन को मारते नहीं, जिस वजह से मिस्टीरियस मैन इंपीरियल एडवाइजर के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है यही वो मौका है जिसकी हमें तलाश थी। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे पीछे से आके मास्टर किन इंपीरियल एडवाइजर पे वोल्केनो फ्लेम से हमला कर देते हैं, जिस वजह से इंपीरियल एडवाइजर मिस्टीरियस मैन को छोड़ के मास्टर किन के अटैक से डील करने लगे। मास्टर किन के इस अटैक में फायर पॉइजन भी शामिल था, जो किसी भी एक्सपर्ट को जान से मारने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियस मैन यहाँ पे अपने खास टेक्निक को परफॉर्म करने लगा, और ये खास टेक्निक इंपीरियल फैमिली की वही 9 ड्रैगन इंपीरियल आर्ट थी, जिसे सेकंड प्रिंस ने लिंगचुआन से फाइट करते वक्त यूज किया था। मगर मिस्टीरियस मैन का परफॉर्म किया हुआ ये आर्ट अपने ट्रू फॉर्म में है। 9 ड्रैगन आर्ट के ड्रैगन ट्रैप्ड इंपीरियल एडवाइजर पे अटैक करने के लिए तैयार हो चुके। वहीं इंपीरियल एडवाइजर भी मिस्टीरियस मैन के अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी होने लगे। तभी तीनों प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स मिस्टीरियस मैन को सपोर्ट करने लग चुके, अपनी अपनी पावर्स को ट्रांसफर करते हुए, जिस वजह से मिस्टीरियस मैन अब 9 ड्रैगन इंपीरियल आर्ट से एडवाइजर पे हमला कर देता है। अब इस अटैक की तारीफ करते हुए इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे तुम्हारे फैमिली की 9 ड्रैगन इंपीरियल आर्ट वाकई में कमाल की है, प्लस तीनों प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट्स के सपोर्ट से तो ये और भी ज्यादा फियर्स और डोमिनरिंग बन जाती है। 9 ड्रैगन इंपीरियल आर्ट को देखने के बाद किन्मू सोचने लगा कि ये तो वही इंपीरियल फैमिली की पुश्तैनी आर्ट है, और इस आर्ट को इस लेवल तक बस इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स ही पहुंचा सकते हैं। सच कहूँ तो ये मिस्टीरियस मैन मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, पता नहीं इस बंदे का इंपीरियल फैमिली से क्या कनेक्शन होगा। मुझे लगता है इंपीरियल एडवाइजर ने इतना रिस्क इस बंदे को ही सामने लाने के लिए लिया है। जो कहते साथ ही हम इधर पे इंपीरियल एडवाइजर को देखते हैं, जो एक जाइंट स्वॉर्ड से मिस्टीरियस मैन के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि वो 9 ड्रैगन इंपीरियल आर्ट से बच चुके थे।
अब इंपीरियल एडवाइजर के शॉट को देखकर मिस्टीरियस मैन तुरंत ही ड्रैगन बेल निकाल चुका, जिसका यूज करते हुए मिस्टीरियस मैन इंपीरियल एडवाइजर के अटैक को ब्लॉक करने लगा। लेकिन इंपीरियल एडवाइजर अपने अटैक को पुश करके मिस्टीरियस मैन के डिफेंस को ब्रेक कर देते हैं, जिस वजह से इंपीरियल एडवाइजर का शॉट मिस्टीरियस मैन को हिट होने वाला था। अगर एक मर्तबा ये अटैक मिस्टीरियस मैन को हिट हो जाता तो वो यकीनन यहाँ पे मारा जाता, मगर उसी वक्त उसके आगे एक बैरियर बन गया जिसने इंपीरियल एडवाइजर के शॉट को ब्लॉक कर लिया था। जो देख के इंपीरियल एडवाइजर मुड़कर पीछे देखने लगे तो उन्हें वहाँ पे एक बुद्धा की परछाई दिखाई दी। दरअसल इंपीरियल एडवाइजर के शॉट को ब्लॉक करके मिस्टीरियस मैन को बचाने वाला और कोई नहीं मॉन्क टेम्पल का मास्टर रुलाई था। मॉन्क टेम्पल का जो भी मास्टर होता है उसे रुलाई कहते हैं, क्योंकि रुलाई मॉन्क टेम्पल के डिसाइपल्स को बुद्धिज्म सिखाता है। उतने में ही एक जाइंट ऑब्जेक्ट इसी तरफ बढ़ने लगा, जिसको देख के सीनियरियन कहने लगा आखिर ये क्या चीज है जो हमारी तरफ ही बढ़ रही है। उतने में ही सिस्टर यूवी कहने लगी कहीं ये कोई चलता फिरता माउंटेन तो नहीं। दरअसल ये कोई माउंटेन वगैरह ना होकर बुद्धा का एक बड़ा स्टैचू था, जिसके ऊपर काफी सारे बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने वाले मॉन्क मास्टर्स सवार थे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड हो गया और हमारे लिए एक सवाल छोड़ गया कि आखिर मॉन्क टेम्पल के मास्टर मिस्टीरियस मैन को क्यों बचाना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब जिसे भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बाकियों को बता सकता है। अगर नहीं पता तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चल जाएगा और ये नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।